अरब रुपए उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। और वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के एक पोर्टल लॉन्च करेंगे। 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। दिहाड़ीदार मजदूर नौकरी से फारिग अफराद के लिए 75 अरब का बड़ा पैकेज इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। 40 से 60 लाख मुस्तहिकीन में 12,000 फीकस तकसीम होंगे। ये इमदादी पैकेज एहसास प्रोग्राम से अलग है। छोटे कारोबारी अफराद का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत देगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर की प्रेस ब्रीफिंग। वफाक काम की बजाय सिंध के इक़दामात को सबूताज कर रहा है। पहली बार वज़ीर आज़म सूबों से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है लेकिन वफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं देती। चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं। बिलावल भुट्टो की तीर अंदाजी। पानी, बिजली, गैस के बिल में मुख्तलिफ स्लैब पर रियायत। किरायादारों से मुकर्ररा हद की अदायगी मौखर। किसी को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। अप्रैल मई के लिए 20% स्कूल फीस कम ली जाएगी। इजलास में फैसले। सिंध में लॉकडाउन का 36वां रोज। सूबे में ऑनलाइन कारोबार का आगाज। पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से 3 बजे तक शटर बंद करके काम की इजाजत। खिलाफ वर्जी पर कारोबार मुअत्तल कर दिया जाएगा। कोरोना ने मजीद 12 जिंदगियां निगल ली। 281 अमवात। मुल्क भर में 13,328 शहरी मुतासर। पंजाब 5,446, सिंध 4,615, खैबर पख्तूनख्वा 1,864, बलोचिस्तान में 781 केसेस। अब तक 3,029 मरीज सेहतयाब। असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। रमजान गाइडलाइंस का इत्तलाक और कोरोना की सूरत हाल पर गौर। सूबाई हुक्काम स्टोर्स मालिकान को एहतियाती तदाबीर बारे में आगाही दें। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। राइस पंजाब प्लान के इब्तदाई फ्रेमवर्क की मंजूरी। फलाही मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किए जाएंगे। कोरोना के बायस नई तरजीहात वक्त का तकाजा है। उस्मान बुस्ता। दूर रहें, महफूज रहें। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात। पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन। कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं दफा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बलोचिस्तान में भी पाबंदियां बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन के दौरान कुछ नरमी। छाबड़ी फरोश और तंदूर वक्त की पाबंदी से मुस्तस्ना। मौजूदा हालात में कोरोना के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए अजमल वज़ीर। पाकिस्तान ने यौमिया 30,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। तादाद जल्द 40,000 तक हो जाएगी। चेयरमैन NTMA की मीडिया टॉक। चीन से खरीदा गया तिब्बी सामान इस्लामाबाद पहुंच गया। 159 वेंटिलेटर्स, सर्जिकल मास्क और दीगर तिब्बी आलात शामिल। हुकूमत का नैब कानून में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। 1 अरब से जायद करप्शन पर इदारा कार्रवाई का मजाज। एहतसाब अदालतों को जमानत के मामलात सुनने का इख्तियार। फैसला साजी के लिए आला सतह का कमीशन बनाया जाएगा। चेयरमैन के इख्तियारात कमीशन के पास चले जाएंगे। सियासी मुखालिफिन पहले कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, अब कमीशन पर एतराज जारी है। इस बार भी इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म कौम को हक़ाइक़ बताने पर यकीन रखते हैं। फिरदौस आशिकावान।
इमरान साहब और हुकूमती तर्जुमान से गुजारिश है कोरोना पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ की गर्दान करने से बेहतर है तिब्बी अमले को हिफाजती सामान पहुँचाएँ। ये वक्त सियासत का नहीं, अवाम की जिंदगी बचाने का है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख लें तो एहसास इंफॉर्मेशन पोर्टल पर तफसीली पढ़ सकते हैं। हुकूमत कोरोना के खिलाफ अमली इक़दाम कर रही है। फयाजुल हसन चौहान। कुछ तो बातें थी जिसका बतंगड़ बनाया क्या। सिंध हुकूमत के वायरल ऑडियो क्लिप की तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा हुआ पीपल्स पार्टी ने खुद ही FIA को दरख्वास्त दे दी। मुर्तज़ा वहाब के खत पर हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक बार फिर मुअख्खर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। हरीश एंड कंपनी के स्नैप का अहम मुल्जिम अशफाक लगारी को इश्तिहारी करार देने का फैसला। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। रेफरेंस में आसिफ जरदारी मरकजी मुल्जिम नामजद है। रमजान में होश उड़ा देने वाली महंगाई, गरीब की जान पर बनाई। मुकद्दस माह के आगाज में ही कीमतें आसमान पर। फलों के दाम में 100% तक इजाफा। सब्जियों और दालें भी पहुंच से दूर। सफेद पोश के भरम कायम रखना भी मुश्किल। तो हर चीज़ डबल कीमत में है। कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है ये फ्रूट, लिहाजा एक चीज़ ले लेगा, दो ले लेगा तो ये बहुत मुश्किल है उसके लिए। 70 रुपये 80 रुपये किलो आलू मिल रहा है, तो ये रेट्स। फिर अदरक देख ले 380 रुपये किलो है, बाज़ जगह पर 400 रुपये। कराची में खुले गटर बच्चों के लिए खतरा बन गए। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 17C में बच्ची मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वरसा का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार, बादल बरसने का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। 12,000 रुपये फीकस मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि छोटे कारोबारी अफराद का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत देगी। वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम जल्द पोर्टल का इज्रा करेंगे। सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसके अंदर तमाम वो शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया, जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं, वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद, जो दिहाड़ी के मजदूर, मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फ़ैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फ़ैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद व ज़वाबित उसके अंदर फ़िल कर लें। हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हम एहसास प्रोग्राम के फ़िल्टर्स रन करेंगे, मुख्तलिफ उसकी टारगेटिंग करेंगे, जिसके बाद हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ये इजाफ़ी 75 अरब रुपये उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। और इसका पोर्टल हम लॉन्च करेंगे। काबीना की जब मंजूरी हो जाएगी, हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। ये रकम 6 माह तक वहाँ पे मौजूद रहेगी, ताकि जब भी आपका कारोबार जो है उसका सिलसिला चलना शुरू हो तो आप इस रकम को इस्तेमाल में ला सकें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है वफाक काम की बजाय सिंध के इक़दामात को सबूताज कर रहा है। उन्होंने कहा कि चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं। पहली बार वज़ीर-ए-आज़म सूबों से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी की विफाकी हुकूमत पर तीर अंदाजी। उन्होंने बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए विफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सूबे के साथ मिलकर काम करने की बजाय सिंध के बेहतर काम को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क़यादत की जिम्मेदारी होती है कि वो कौमी बहरान के मौके पर मुश्किल फैसले ले, लेकिन वबा से निपटने के लिए यकसा पॉलिसी तो दूर की बात, कौमी यकजहती भी नजर नहीं आती। पहली बार वज़ीर आज़म सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है, लेकिन विफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं देती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पैसा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं। फिलवक्त दीगर तरक्याती मंसूबों से पैसे काट कर सेहत पर खर्च किए जाएं। आपको बताएं, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। सिंध काबीना ने 20% स्कूल फीस में कमी की मंजूरी दे दी। फीस में रियायत अप्रैल और मई के लिए है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का ये बताना है, सिंध काबीना ने एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर SBR टैक्स माफ़ कर दिया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद। अशद, बताएगा इस इजलास में कौन कौन से फैसले हुए और किन किन चीज़ों की मंजूरी दी गई? ये देखिए, वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जो है वो जारी है। इस इजलास में स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के हवाले से बात की गई कि जिसमें सिंध काबीना ने ये बात की गई, जो सिंध काबीना का इजलास है उसमें का जिक्र आया कि 20% स्कूल फीस में जो है वो कमी करने की मंजूरी दी गई है, जबकि फिलहाल ये जो रियायत है अप्रैल और मई 2020 के लिए है। इसके अलावा भी जो है जो सिंध काबीना का इजलास है इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को भी खुसूसी इख्तियारात जो है वो तस्दीक कर दिए गए हैं। सिंध के तमाम कमिश्नर को भी खुसूसी इख्तियारात देने की मंजूरी दी गई है और ये खुसूसी इख्तियारात जो है दफा 144 के तहत जो है तमाम तर अफसरान को जो है वो दिए गए हैं। जबकि सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी है। सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा मुजवजा ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जबकि किराएदारों से मुकर्रर स्लैब के टैक्स की अदायगी ऑफर की जाएगी। पानी, बिजली, गैस के बिल में भी मुख्तलिफ स्लैब पर रियायत दी जाएगी मुजवजा ऑर्डिनेंस के मुताबिक। जबकि सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर भी जुर्माने की शरह बढ़ाने पर जो है वो गौर किया है। तमाम तर जो काबीना अराकीन है उन्होंने इस हवाले से तजवीज़ दी कि जो ट्रैफिक वायलेशन है उसके हवाले से जितने भी फाइन जो लगाए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से उनको बढ़ा दिया जाए, जिसमें गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, जीप और इसके अलावा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने आज से ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की मशरूत इजाज़त दे दी। SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगी, शटर बंद रहेगा। सदर में ताजरों ने काम का आगाज कर दिया। इसी पर कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हामिदुर रहमान। सिंध में दुकानदारों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत मिल गई। SOPs पर अमल करना लाजमी करार। पीर ता जुमरात सुबह 9 से 3 बजे ताजर मार्केटें खोल सकेंगे। ना शटर उठेगा, ना ही ग्राहक से डीलिंग होगी। सिर्फ एक दुकानदार अंदर जाएगा। सामान की डिलीवरी घरों पर होगी। बहुत से लोग जो हैं वो आप समझ सकते हैं जो है बिल्कुल खत्म हो गए, कंगाल हो गए। खुदा न खास्ता अगर ये काम अगर लोगों को नहीं करने दिया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लेने नहीं दी गई तो लोग जो है फिर तकलीफ में आएंगे और उसके तकलीफ का जो खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम SOP के करने को तैयार भी हैं और आप कहते हैं कि ऑर्डर भी निकाल दिया, तो क्या वजह है जो है हम उसको दुकान पे जाके बैठ नहीं सकते। सदर इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल मार्केट में दुकानदार जमा हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने कहा सिर्फ बड़े कारोबार करने वालों को ऑनलाइन काम की इजाजत दी है। SOP की कॉपी है वो अपनी शॉप के बाहर एफिक्स कर देगा और एक कॉपी उस बिजनेस का अपनी दुकान का नाम लिख के फॉरवर्ड कर देगा अपना ईमेल पर कमिश्नर कराची को। वो दुकानें ऑपरेट करेंगी जहां पर ऑनलाइन सिस्टम हो सकता है या होम डिलीवरी हो सकती है। छोटी दुकानें जो हैं उनको अलाउड नहीं किया गया। ऑनलाइन कारोबार के लिए 5000 दुकानदारों ने कवायफ नामे पुर कर लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। हुकूमत ने ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त तो दे दी है, ताहम दुकानदार SOPs पर अमल करके ही कोरोना वायरस फैलने के खदशात को कम कर सकते हैं। कैमरामैन साकिब खान के साथ हामिदुर रहमान, दुनिया न्यूज़, कराची। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 281 हो गई, जबकि केसेस 13,328 तक पहुँच गए। मुख्तलिफ सूबों की बात करें तो पंजाब बदस्तूर पहले नंबर पर है, जहाँ केसेस की तादाद 5,446 है। सिंध में ये तादाद 4,615, खैबर पख्तूनख्वा में 186 और बलोचिस्तान में 781 केसेस सामने आ चुके हैं। गुजरांवाला में मुश्तबा मरीज सामने आने के बाद 16 से ज़ायद इलाकों को सील कर दिया गया।
कराची में नेशनल बैंक की कस्टम हाउस ब्रांच में हमले के 3 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। और अब आपको बताएं कि चीन से खरीदे गए हिफाजती सामान की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि पाकिस्तान ने यौमिया 30,000 टेस्टिंग की सलाहियत हासिल कर ली। इसमें मजीद इजाफा होगा, जबकि सरबरा NDRMF नदीम अहमद ने बताया कि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मजीद सामान मंगवाया जा रहा है। ये $50 मिलियन के ऊपर मुश्तमिल है और ये आज उसमें पहला जहाज़ है जिसके अंदर तकरीबन 152 के करीब वेंटिलेटर्स, कोई 20 के करीब एक्सरेज और दूसरा सामान जो है आज आया है। आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। हम $105 मिलियन एडिशनल अभी ADB फंड कर रहे हैं, जिससे हम और मेडिकल इक्विपमेंट लाएंगे जो कि NDMA के थ्रू ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लाएं। हम वर्ल्ड बैंक ने हमें $60 मिलियन की मदद एक और मिल रही है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लोग जिनकी नौकरियां ख़राब हुई हैं उनके लिए लाइवलीहुड जो है उसके मौके पैदा करें, ताकि ये जो सोशो इकनॉमिक डेप्रिवेशन हुई है उसका असर कम ज़ायल हो सके।